जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आपका स्वागत है। आज चौथ माता का व्रत भी है और साथ में अखुरस संकष्टी गणेश चतुर्थी भी है। तो हम इस वीडियो में दोनों ही कथाओं को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं पहले चौथ माता की कथा को। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि आज क्या बनाया और क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। फिर उसकी पड़ोसन ने पूछा कि आज तुमने क्या बनाकर खाया है। तो फिर बहू ने कहा ठंडो बासो। ये सुनकर उसके पति ने कहा कि तुमने पड़ोसन से ऐसा क्यों कहा कि ठंडो बासो खायो है। हम सबने तो साथ बैठकर खाना खाया है और वो भी तरह तरह के पकवान खाए हैं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि अपन लोग जो खा रहे हैं वह बूढ़े माँ बाप की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं शहर कमाई करने जा रहा हूँ। इस पर माँ ने कहा बेटा, अपने पास कमी है क्या धन की? इतना धन है कि खाएगा तब भी नहीं खुटेगा। पर माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और जाते समय पत्नी से कहा, अब मैं जब आऊँगा जब बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो? इससे क्या मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा सुनकर बहू ने भी चौथ माता का व्रत करने का निश्चय किया और वह चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को आरती देकर भोजन करा। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे है या सोए है? तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा और कहने लगा कि मैं तो तुझे आज डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने उससे कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार वो सांप को वचन देकर वह अपने घर के लिए पहुंच गया। वहां सभी ने हंसी खुशी से उसका स्वागत सत्कार किया और वह भोजन करके उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल, पांचवी पर कंकु केसर के पगलियां, छठी पर दादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी आई तो वो रेत पर लोट-पोट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों में बंद कराया हूँ सो डसूंगा अवश्य।
इस प्रकार नाग सातों पेड़ियों पर आराम करता हुआ आया और कहता हुआ आया, डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में कर्म धर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू बहुत थक गई थी तो वह थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो देखा वह देखकर वह घबरा गई और उसने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी, चौथ माता ने उनकी रक्षा की है। तो हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे सबको ही करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं अखुरत संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को। एक समय रावण ने स्वर्ग के देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। अब इससे रावण को बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से पितामह पुलत्स्य ऋषि को याद किया। रावण की यह दशा देखकर ऋषि ने पता किया कि रावण की यह दशा हुई क्यों। उन्होंने मन ही मन सोचा, घमंड हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। तो ऋषि ने रावण से कहा कि तुमने मुझे याद क्यों किया है। इस पर रावण ने कहा कि पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। रावण की बात सुनकर ऋषि बोले, तुम डरो नहीं, इस बंधन से जल्द ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम इस व्रत को अवश्य करो। पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति भाव से इस पौष माह की चतुर्थी का व्रत किया और बंधन रहित हो राज्य को पुनः प्राप्त किया। कहते हैं कि श्री गणेश भक्त पौष माह की संकष्टी चतुर्थी के इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखते हैं, उन्हें हर काम में सफलता अवश्य मिलती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जिन लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा और बुध की स्थिति कमजोर है या फिर वो अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो उन्हें संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथ माता और गणेश जी महाराज आप सबके सारे मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।